अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिव्यम बेटा, हमारी जो आगरा वाली फैक्ट्री में काम चल रहा है, एक बार जाके उसे देख आओ, वरना तुम तो जानते हो लेबर या वर्कर्स के भरोसे काम को छोड़ा ना तो 2 हफ्ते के काम को महीने लगा देंगे। बात तो सही कह रहे हैं पापा। ठीक है, तो फिर मैं वो आगरा वाली फैक्ट्री देख ही आता हूँ। आगरा? वहाँ पर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी घूमने की जगह है और खरीदारी भी बहुत अच्छी होती है। दिव्यम, एक काम करो बेटा, राधिका को भी अपने साथ ले जाओ। पापा, लेकिन राधिका क्या करेगी वहाँ पे? अरे मतलब मैं फैक्ट्री का काम देखूंगा या राधिका को घुमाऊंगा? पूरा दिन थोड़ा ही काम करना है तुझे, 2-4 घंटे घुमा लेना, इसी बहाने तुम लोग घूम लोगे साथ में। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। हाँ लेकिन दादी, हमें कुछ नहीं सुनना, तुम लेकर जाओ उसे। राधिका घर की लक्ष्मी है, फैक्ट्री में उसके पांव पड़ेंगे तो शुभ ही होगा। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, घुमाओ बेटा। लेके जाओ इसे। और जग्गू, मैं सोच रही हूँ 3 दिन के लिए गुरुजी के यहाँ हो आऊं, घर के लिए शांति पाठ करवा लूंगी। 1 घंटे में निकल रहा हूँ मैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी, हम अभी तैयार होके आते हैं, आपकी दूध पी लीजिएगा। ओके। सॉरी भाभी। क्या कर रही हो तुम सुजाता? तुम यहाँ बैठ के पेपर पे छपे चेहरे को बिगाड़ते रहो और तुम्हारा मुन्ना उस गोलमुखी के साथ सैर सपाटे पे जा रहा है। भाभी आप क्या कह रही हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ। हाय मेरी सुजाता। ठीक है, तो फिर मैं वो आगरा वाली फैक्ट्री देख के आता हूँ। आगरा? वहाँ पर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी घूमने की जगह है और खरीदारी भी बहुत अच्छी होती है। दिव्यम, एक काम करो बेटा, राधिका को भी अपने साथ ले जाओ। नहीं भाभी, हम मुन्ना को उस गोलमुखी के साथ कहीं घूमने नहीं जाने देंगे। बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। जी पापा। चलो। मुन्ना, हाँ माँ। घर के शुभ काम से बाहर जा रहा है, मुंह मीठा करके जा। आप भी ना माँ। अच्छी। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हो गया। सुजाता को छींक आई और देखो दही चीनी भी गिर गई। मुन्ना ये अच्छा शगुन नहीं है बेटा, तू आज मत जा। हाँ, किसी और दिन चला जाना। सुजाता, कैसी बातें कर रही हो? फैक्ट्री का काम देखना जरूरी है। पर जी, इसका आज जाना जरूरी है क्या? किसी और दिन चला जाएगा ये। माँ, अभी इतना काम नहीं है तो मैं जा पाऊंगा, फिर बिजी हो जाऊंगा तो पता नहीं कब जा पाऊँ। मुन्ना तू समझ क्यों नहीं रहा है बेटा? तेरे सामने इतना बड़ा अपशगुन हो गया है, तू आज मत जाना। माँ जी, हमें लगता है ये शगुन हुआ है क्योंकि कांच का टूटना बहुत शुभ माना जाता है। इसका ये मतलब है कि कोई बड़ी विपदा आने वाली थी जो टल गई, और कल मौसम खराब था ना, शायद उसकी वजह से आपको सर्दी लग गई है। आप एक काम कीजिए, आप तुलसी और अदरक का काढ़ा पी लीजिए, उससे आपको आराम मिलेगा। सुजाता, राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ भी बिल्कुल यही कहती है कि कांच का टूटना बहुत शुभ होता है। बेगम, तुम दोनों भगवान को माथा टेक कर जाओ, सब कुछ शुभ ही होगा। पर जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? हमें बहुत बेचैनी हो रही है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुजाता, मत घबराओ तुम, उसकी चिंता मत करो। दिव्यम के साथ राधिका है ना, उसकी फिक्र के लिए। माँ, फिक्र मत करो, जल्दी आ जाएंगे। मुन्ना
जय भोलेनाथ। हाय माँ। क्या हुआ दर्शन जी? सीट बेल्ट। सॉरी। एक मिनट। जी ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब? सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। एक मिनट। तुम्हें क्या लगा क्या कर रहा हूँ? यही लगा कि आप ये सीट बेल्ट लगा रहे हैं। सुजाता, इतना भी क्या दुखी हो ना उस राधिका से कि तुम खुद को मारने जा रही हो। छोड़ो इस चाकू को। सुजाता, तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है तुम खुद को नहीं किसी और को मारने जा रही हो। कहीं तुम राधिका का खून करने की तो नहीं सोच रही हो? खून तो बहाना ही होगा ना भाभी। देखो सुजाता, इस खून खराबे में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। हाँ, ये तुम क्या कर रही हो सुजाता? क्या भाभी आप भी? इस बार डरने की बारी आपकी नहीं, किसी और की है। क्या बोलना चाहती हो? साफ साफ बोलो। लेकिन ऐसा है ना कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे चाय की टपरी देखने में तो कोई भी दिलचस्पी नहीं। दिव्यम जी, हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि वो क्या कि तुम्हें ये सड़क छाप चाय पीनी है? तुम्हें पता है ना कि ये चाय सबसे ज्यादा अनहेल्दी होती है। और टेम्परेचर देखो, कितनी गर्मी हो रही है और तुम्हें इतनी गर्मी में ये गर्म चाय पीनी है। क्यों अपने आप को टॉर्चर करना है? दिव्यम जी, हमने कब बोला कि हमें चाय पीनी है? और वैसे भी रोड पे मिलने वाला हर सामान खराब नहीं होता है, और इतने गर्म मौसम में ना गर्म चाय पीने का अलग ही मजा होता है। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। नहीं थैंक यू। हम 4-5 घंटे से बैठे हुए हैं
अब तो बैठे बैठे नींद भी आने लग गई है। अब अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं पीती है चाय। नहीं सॉरी नहीं, तुम जाओ अपनी चाय पी लो। पता चला कि तुम मेरे बगल में बैठ के सो गई, मुझे यहाँ गाड़ी चलाते चलाते नींद आएगी तुम्हारी वजह से। जाओ चाय पी लो जाओ। सच में आप हमारे साथ चाय पियेंगे? गजब हो रहा था। मैंने इतना कुछ बोला लेकिन उसके आसपास का कुछ भी नहीं सुना तुमने, सिर्फ यही सुना कि चाय पीनी है। दिव्यम जी चलिए ना, आपको चाय बहुत पसंद आएगी, आइए। कमाल है ये लड़की, खाने पीने का नाम सुनते ही 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, इतना खुश। भैया जी 2 बिना चीनी वाली चाय दे दीजिए। जी अभी लाया, 2 बिना चीनी वाली चाय, ठीक है। तुम फीकी चाय क्यों पी रही हो? दिव्यम जी आप हमारा यकीन करें या ना करें, लेकिन हम अपना वजन कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली। आपने कुछ कहा? वो 2 चाय ले आना जल्दी। हाँ क्या कर रही हो? तो देख के नहीं चल सकता? चल जा यहाँ से। माँ हाँ? इसमें ये लाल रंग कैसा है? कुछ नहीं, वो मैंने राशन मंगवाया था तो उसमें सॉस की बोतल भी है। लगता है वो लीक हो गई होगी। अब तो देख के आ रहा है, जा यहाँ से जा। सुजाता तुम, पार्सल आ गया ना? पार्सल तो आ गया सुजाता, लेकिन पक्का तुम्हें ये करना है? देख लेना बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए। दिव्यम और राधिका को रोकने का यही एक तरीका है। दिव्यम जी वो चाय गरम है। हाँ तो तुमने तो उठा ली ना। दिव्यम जी हम किचन में काम करते हैं ना, तो हमें ऐसी गरम चीज उठाने की आदत है, लेकिन आपको आदत नहीं है तो आपका हाथ जल जाएगा। कुछ भी राधिका। हाँ ये तो गरम है। हमने आपको मना किया था ना। रुकिए, ये लीजिए, ठंडी हो गई है। कैसी लगी चाय? ठीक है। वैसे दिव्यम जी चाय को पीने का ना एक और तरीका है जिससे चाय पीने में और भी मजा आता है। अब इसमें क्या तरीका है राधिका? 1 मिनट, ये देखिए। सीरियसली राधिका? छी नहीं। दिव्यम जी एक बार ट्राई तो कीजिए। वैसे भी ना कभी कभी मैनर्स को टाटा बाय बाय बोल के बचपन में झांक लेना चाहिए। एक बार ऐसे ऐसे देखिए। मजा आया ना? राधिका ठीक हो? चाय तो ठंडी हो गई थी लेकिन ये गंदा हो गया है, हम इसे साफ करके आते हैं। हाँ ठीक है। भैया ये थोड़ी चाय गिर गई है, साफ करना था, कहाँ पे करें? वहाँ दुकान के पीछे पानी का नल लगा हुआ है, आप वहाँ जाकर साफ कर लीजिए। जी दिव्यम जी हम आते हैं। ठीक है। राधिका संभाल के। जी
हाँ ताई जी। हे भगवान, इतना खून, हाथ कैसे कट गया? किसका हाथ कट गया ताई जी? सुजाता, ये हाथ कैसे कट गया? इतना खून, क्या करूं हे भगवान? माँ सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? ताई जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ, अभी क्या, अभी आ रहा हूँ। उस राधिका की वजह से हमारा खून बहा है ना, अब देखना हम उसे कैसे खून के आंसू रुलाते हैं। ये दिव्यम जी कहाँ गए? भैया, ये यहाँ पर हमारे पति खड़े थे ना, आपने देखा कहाँ चले गए? जी हाँ, वो तो गाड़ी लेकर निकल गए। पता नहीं माँ की हालत कैसी होगी। राधिका, जल्दी से माँ को और एक बार फोन करो। ओह गॉड, राधिका वहीं रह गई। यहाँ से तो वापस जाने में भी बहुत देर लग जाएगी और माँ की हालत भी ठीक नहीं है। एक काम करता हूँ, राधिका को फोन करता हूँ। चले गए ऐसे कैसे? कुछ हुआ था क्या, या कुछ बोल के गए आपसे? उन्हें फोन आया था, उनकी हड़बड़ाहट देखकर लग रहा था कि जैसे कि कोई बीमार है या कोई हादसा हुआ है, और वो फोन पर बात करते हुए अचानक से गाड़ी लेकर निकल गए। बीमार, हादसा? हे भोलेनाथ, घर में सब सही होनी चाहिए। जरूरी कोई बड़ा हादसा हुआ होगा, इसीलिए दिव्यम जी ऐसे बिना बताए चले गए। राधिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? राधिका, मैं निकल गया हूँ वहां से, माँ की हालत ठीक नहीं है। तुम वहीं पे रहना, चाय की टपरी पे। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, कहीं मत जाना, वहीं पे रहना, क्योंकि वो सुनसान रास्ता है, समझी? मैं टैक्सी भेज रहा हूँ। राधिका जल्दी से मैसेज देख ले और कॉल करें। हमारा फोन, हैंडबैग सब तो गाड़ी में रखा है, दिव्यम जी को कॉल कैसे करें? भैया, आपके पास फोन है क्या? हमें एक अर्जेंट कॉल करना था। फोन तो है, लेकिन उसमें फोन आ सकता है, कोई कर नहीं सकता। अब हम यहाँ क्या ही करेंगे? एक काम करते हैं, आगे चले जाते हैं, कोई ना कोई टैक्सी या ऑटो मिल जाएगी। बहन जी, आप ऐसा कीजिए, यहाँ से 4 किलोमीटर जाने के बाद ना एक बस स्टॉप है, आपको वहाँ से बस मिल जाएगी। थैंक यू भैया। माँ, सॉरी, क्या हो गया माँ आपको? रिक्शा, ऑटो, ऑटो भैया। हे भोलेनाथ, बस 3 किलोमीटर और है, चल ही लेंगे कैसे ना कैसे करके। क्या तुम राधिका को चाय की दुकान पे छोड़ा है?
पापा वो मैंने वीडियो पे इतना सारा खून देखा, माँ का चेहरा देखा तो मैं एकदम घबरा गया था। मैं भूल ही गया कि राधिका मेरे साथ है। मैं बस घबराहट में चला गया वहां से। याद नहीं रहा? मतलब याद कैसे नहीं रहा? अरे वो तुम्हारी धर्म पत्नी कोई सामान नहीं है जो याद नहीं रहा तुम्हें। ताऊ जी मैं समझता हूँ कि आप लोगों को चिंता हो रही है, लेकिन मैंने राधिका को वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दिया है। मैंने कहा है कि वो वहीं रुके दुकान पे। मैंने उसके लिए कैब भी बुक कर दी है, वो आ ही रही होगी पापा। दिव्यम फिर भी सुजाता की देखभाल के लिए हम सब थे यहाँ पे, और तुम अकेले थे वहाँ पर उसका साथ देने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम ही छोड़ के आ गए उसे वहाँ पे। पापा वो पता नहीं बेचारी कहाँ परेशान हो रही होगी। देखा भाभी, हमारी चोट का सुनकर दिव्यम उस राधिका को भूल कर आ गया। हमारा प्लान काम कर गया। पापा मैं जिम्मेदार हूँ, इतना मुझ पे विश्वास कीजिए, आ जाएगी राधिका। ये लीजिए बड़ी मालकिन। हाँ दुलारी 1 मिनट मैं करता हूँ। एक सेकंड माँ। कैब वाले का फोन है। हेलो भैया, हाँ आपको मिल गई राधिका? वहां नहीं है मतलब? अरे देखिए जरा अच्छे से, वहां आसपास में वहीं होगी वो। सर जी सब जगह देख लिया, यहाँ कोई औरत नहीं है। दिव्यम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम अपनी पत्नी को कैसे भूल सकते हो? और वो जगह तो आगरा से भी दूर है और वहाँ सुनसान एरिया है, चोरी चकारियां होती रहती है वहाँ। कहीं राधिका किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन मैंने राधिका को बोला था कि वो वहीं रुकी रहे, कहीं नहीं जाए। मैंने उसे वॉइस नोट ड्रॉप किया है पापा। राधिका ने अपना वॉइस नोट तो देखा ही नहीं है। राधिका कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, वॉइस मैसेज कर रहा हूँ, तुम देख ही नहीं रही हो। दिव्यम फोन राधिका के पास नहीं, मेरे पास है। राधिका का फोन? राधिका का फोन आपके पास क्या कर रहा है? ये फोन और पर्स अंदर गाड़ी में रखा था। तू राधिका को कहाँ छोड़कर आया है दिव्यम? गॉड, राधिका कहाँ है? मुझे राधिका को ढूंढने जाना होगा। माँ इधर। सुजाता की देखभाल के लिए हम सब हैं यहाँ पर। तुम जाओ, अभी के अभी जाओ, राधिका को ढूंढ कर लाओ। वो हमारे घर की बहू है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। अभी जाओ। मैं राधिका को कुछ नहीं होने दूंगा पापा। सुजाता तुम ठीक तो हो ना? देखा सुजाता, अभी तक पासा तुम्हारी तरफ था,
अब एक पल में वो पलट गया। उस गोलमुखी ने फिर से एक बार दिव्यम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और तुम्हारा मुन्ना वो तुम्हारी चोट को भूलकर फिर से उसके पीछे पीछे भागा। देख लो। अरे ये लड़की यहाँ बेहोश कैसे पड़ी हुई है? देखने में तो भले घर की लगती है, पता नहीं कहाँ से। देखिए, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रिक्शा बुलाइए आप। भैया, भैया हमें पास के किसी क्लिनिक में ले चलो। जल्दी से चल। हाँ, उठाओ। राधिका, कहाँ हो तुम? भूल रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे राधिका से मिलवा दीजिए। बस वो जहां भी हो सुरक्षित हो, ठीक हो। हाँ पापा। नहीं पापा, मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ। हाँ पापा, ठीक है। राधिका, संभाल के। जी। ये तो राधिका की चप्पल है। सिर्फ एक। कहाँ हो राधिका? इनका बीपी लो है और पल्स भी वीक है। तुम फटाफट इन्हें ग्लूकोज लगाओ और आप, मैं जो इंजेक्शन लिख के दे रही हूँ वो आप जल्दी लेके आइए, ठीक है? इनकी हालत थोड़ी खराब है, इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। अब आप इनके रिश्तेदार हो? नहीं, एक्चुअली हमें ये बेहोश मिली थी रास्ते में, तो हम ले आए। और इसके पास कोई पर्स वगैरह भी नहीं है कि जिससे पता चले ये कौन है, कहाँ से है। ठीक है, मैं इनकी जांच शुरू कर देती हूँ। आई होप इनके परिवार वाले भी जल्दी मिल जाए। इन्हें आईसीयू लेके चलो प्लीज। भैया, भैया वो मेरी पत्नी थी यहाँ पे। आप आ गए? वो तो आपको ढूंढते ढूंढते बस स्टॉप चली गई है। बस स्टॉप? हाँ। लेकिन भैया बस स्टॉप तो यहाँ से काफी दूर है। लेकिन इतनी धूप में राधिका चल के बस स्टॉप कैसे गई होगी? उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। लेकिन मैं अभी उस बस स्टॉप के पास से आ रहा हूँ, कोई था ही नहीं वहां पे। अब क्या पता? तो बहुत बड़ी गलती हो गई राधिका। मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? क्या करूं? प्लीज आप ही कुछ मदद कीजिए, प्लीज। अरे भाई संभाल के। सॉरी सॉरी। भाई कड़क चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। अभी अभी मैं एक मोटी औरत को
हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ। देख के तो लग रहा था कोई अकेले छोड़कर चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी नजर पड़ गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। भैया भैया भैया, वो क्या यही वो औरत थी? हाँ यही थी, रास्ते में बेहोश पड़ी मिली, बाजू के सरकारी हॉस्पिटल में छोड़कर आया। हॉस्पिटल? गुड़िया रानी, कैसा अपशगुन हो गया? राधिका ठीक तो है ना? हम उसे फोन कर लेते हैं। नहीं, दिव्यम जी को फोन करना सही नहीं होगा। पिछली बार फोन किया था ना, तब राधिका को खामखा डांट पड़ गई थी। भोलेनाथ, हमारी राधिका को सही सलामत रखना। यार, इतनी बड़ी लापरवाही मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया कि राधिका नहीं है मेरे साथ में? कैसे मैंने नहीं देखा कि उसने फोन नहीं उठाया, अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा है मेरा? अगर आज राधिका को कुछ भी हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कम ऑन दिव्या। क्या राधिका अस्पताल में? हाँ पापा, दिव्यम का फोन आया था, वो बोल रहा था कि बस अस्पताल पहुंच ही रहा है और वहां जाके फोन करेगा। हे भगवान। सुजाता, तुमने तो सिर्फ हाथ पर चोट लगाई, पर तुम्हारे उस गोलमुखी बहू ने तो इससे बड़ा खेल खेल लिया। सीधा अस्पताल जाके भर्ती होगी। अब तुम्हारी चोट के बारे में नहीं पूछेगा तुम्हारा मुन्ना। हमेशा काम बिगाड़ती है ये लड़की। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मेरी वाइफ है राधिका, वो यहाँ पे एडमिटेड है। उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और शायद से उसके एक ही पैर में सैंडल है। प्लीज देखिए ना। वो लड़की तुम्हारी पत्नी है? हाँ, आपने देखा है क्या उसे कहीं पे भी? अरे, हमें वो रास्ते में बेहोश मिली थी, तो हम उसे यहाँ ले आए। थैंक यू सो मच। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है प्लीज? वो आईसीयू में एडमिट है। आईसीयू में? डॉक्टर, वो मेरी वाइफ राधिका, वो ठीक है ना? और उसे आईसीयू में क्यों एडमिट किया है आपने? आपने अपनी वाइफ की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मैं उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखता हूँ, बल्कि मैंने उसके लिए खास एक डाइट भी बनाया है। डाइट? अरे, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। बॉडी में पानी की कमी की वजह से उनके फेस के ऊपर दाने निकल आए हैं। आपको फिर भी समझ नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। एटलीस्ट उनकी रिपोर्ट्स तो यही कह रही है। देखिए, बाहर से भले ही वो नॉर्मल दिखे, पर उनके वाइटल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तब होता है जब पिछले कई दिनों से अगर भूखे प्यासे रहे हो तो। वो ठीक तो हो जाएगी ना?
पहले उनको होश में तो आने दीजिए। डॉक्टर, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। व्हाट? यस। चलो आप यहीं रुकिए प्लीज। मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।